नमस्कार। आप देख रहे हैं सिनेमा हॉल। आज कस्तूरी फिल्म का रिव्यू। कस्तूरी विनोद कांबले की फिल्म है और इसे पर्दे पर ले आने में अनुराग कश्यप, नागराज मंजुले ने मेहनत की है। 2019 में आ चुकी इस फिल्म का प्रदर्शन नहीं हो पा रहा था, अब जाकर यह 8 दिसंबर को फिल्म प्रदर्शित हुई है। विनोद कांबले जो प्रशिक्षित फिल्मकार नहीं है, लेकिन उनके पास एक कहानी है, उनके पास एक दमखम है, उनके पास एक इच्छा शक्ति है, जिसकी वजह से वह यह फिल्म लेकर आए। कस्तूरी एक ऐसे बालक की कहानी है, गोपीनाथ की, जो सफाई कर्मचारियों के परिवार में पैदा हुआ है। उसके पिता पोस्टमार्टम में स्थानीय डॉक्टर की मदद करते हैं। उसकी माँ पखाने और बाथरूम की सफाई करती हैं और वह उन दोनों की मदद करता है, साथ में पढ़ाई भी करता है। 8वीं कक्षा का छात्र है, मेधावी छात्र है। समस्या यह है कि उसके संगी साथी, उसके कक्षा के छात्र उसे हमेशा लांछित करते रहते हैं, उसे भंगी कहते हैं, उसके पास नहीं बैठना चाहते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं, ऐसा एहसास दिलाते हैं कि तुम्हारे शरीर से हमेशा एक बदबू आती है। वह अपनी इस बदबू से परेशान है और चाहता है कि कैसे भी इससे निकले। उसे अपनी दादी से एक कहानी सुनने को मिलती है जिसमें कस्तूरी का जिक्र आता है और इसके बाद से वह उस कस्तूरी की तलाश में निकल जाता है कि अगर कस्तूरी मिल जाए तो उसके शरीर से यह दुर्गंध हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। इस जद्दोजहद में उसका एक साथी है जो मुस्लिम परिवेश से आता है, लेकिन उसका राजदार है और उसके इस अभियान में शामिल होता है। वह इसकी मदद करता है। दोनों दोस्त कस्तूरी की तलाश में एक स्थानीय लड़के के पास पहुंचते हैं और वह उन्हें भरोसा देता है, एक मोटी रकम मांगता है। वे उस मोटी रकम की व्यवस्था में लग जाते हैं। गोपीनाथ अतिरिक्त रूप से काम करता है, दूसरे की मदद करता है और पैसे कमाता रहता है और घर में जमा करता रहता है। परिवार में परेशानियां हैं। पिता चूंकि पोस्टमार्टम के काम में लगा हुआ है, वह नशेड़ी है, शराबी है और उसकी वजह से उसकी कई लापरवाहियाँ होती हैं, जिसकी जिल्लत, जिसकी मुसीबत परिवार को झेलनी पड़ती है। इन सब के बीच गोपीनाथ अपने लक्ष्य से नहीं भटकता। वह पढ़ाई करने के साथ साथ इस दुर्गंध से मुक्ति चाहता है। यह दुर्गंध वास्तव में उस पेशे का है, यह दुर्गंध वास्तव में उस परिवेश का है जहाँ वह रहता है और वह कह ले कि इससे मुक्ति चाहता है। इस मुक्ति के प्रयास में वह कई कोशिशें करता है, जहां वह कई बार असफल होता है और आखिरकार धीरे धीरे वह इस अवस्था में पहुंचता है जहां कोई भी सुगंध, यहां तक कि कस्तूरी भी उसके लिए किसी काम की नहीं रह जाती। और यही फिल्म का मर्म है। इस फिल्म को अगर आप देख सकें तो आसपास में कहीं लगी हो तो जरूर देखें। मुंबई में तो लगी हुई है, बाकी शहरों का नहीं मालूम कि वहाँ यह फिल्म लगी है कि नहीं लगी है। इसकी भाषा मुंबई की मराठी भाषा है और वहाँ का प्रभाव है, बाकी हिंदी भी है, मिक्स है। मैं विनोद कांबले को सलाम करता हूँ कि उन्होंने इस विषय पर, इस परिवेश पर और इस तरह की कहानी को बनाने की हिम्मत की। साथ ही उन निर्माताओं की भी तारीफ करता हूं जो ऐसे प्रोजेक्ट में लगे रहे। हालांकि इस फिल्म को पर्दे तक ले आने में, फिल्म बनाने के बाद 4 साल लग गए हैं, तो कई बार ऐसी मेहनत करनी पड़ती है, कई बार इतना धैर्य अपनाना पड़ता है, तब जाकर एक खूबसूरत फिल्म पर्दे पर आती है। आपने अगर यह फिल्म देखी है तो अपनी राय जरूर बताएं और मुझसे शेयर करें। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद।